बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री नाइन्थ। आज हम पढ़ेंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो कल का लेक्चर था उसमें हमने ये पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल जो आज मौजूद है ये किसने दिया था, किसकी सजेशन थी। इसके अलावा उससे पहले एलिमेंट्स को किस किस तरीके से अरेंज करने की कोशिश की गई थी। आपको फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज़ बताई गई है कि हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है उसकी बेस पर एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया हुआ है। क्योंकि एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिंक्ड हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। और अगर हम उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो आफ्टर सम रेगुलर इंटरवल्स, आफ्टर सम टाइम, जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिसिटी शो करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। तो हम उनकी पीरियोडिसिटी से उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो गेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अब आप देखें, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसके बिल्कुल राइट साइड पर हमारे पास पिंक कलर की लाइन है जिसमें सारी की सारी नोबल गैसेस हैं। तो एलिमेंट्स ने क्या किया है, अपने आप को हर बार एंड पर लाकर अपनी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी कर ली, मतलब कि वो सब की सब नॉन रिएक्टिव हो गई। तो हमें जब नॉन रिएक्टिव हो गई तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया कि ये कौन से ग्रुप में और किस एलिमेंट के नीचे ये आएगी। इसके अलावा हमारे पास सेकंड जो हमारे पास पैराग्राफ है उसमें हमें ये बताया गया है कि जो लंबी रो होती है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल रो जोन सी होती है उसको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। जैसे अभी आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट साइड पर 7 तक नंबरिंग की हुई है। तो ये वही हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, और उसी तरह सेकंड रो में हमारे पास लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ये जो लंबे रो लेटी हुई लाइन है इसको हम कहते हैं पीरियड्स। तो इस पीरियड्स में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इनके ऊपर, आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो एटॉमिक एलिमेंट लिखा होता है कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें लिथियम। लिथियम के ऊपर जो 3 लिखा हुआ है वो 3 इसका एटॉमिक नंबर है, और उसके नीचे जो 6.94 लिखा हुआ है वो इसका एटॉमिक मास है। अगर हम एटॉमिक नंबर पर फोकस करें तो लिथियम के बाद बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, इस तरह से ये लगातार कॉन्टीन्यूसली हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने जो सेकंड पैराग्राफ में ये बताया है कि हमारे पास जो आउटर मोस्ट जो शेल होता है जिसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं कि इस एलिमेंट की पीरियड में क्या पोजीशन होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन एक है, 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो सारे के सारे हमारे पास लेफ़्ट मोस्ट पोजीशन पर हैं। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जिनके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी साइड पर आप देखें जो ये पिंक लाइन है, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडॉन, ये सब के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये हो गए हमारे पास पीरियड्स का जिक्र। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, जो हमने कल भी बात की थी, जो पीरियोडिक टेबल में आपके पास 1 से लेकर 18 तक ऊपर वाली साइड पे आप काउंटिंग देखें तो लिखी हुई है 1 से 18 तक। तो ये जो लंबे रुख जो हमारे पास है, खड़ी हुई लाइंस हैं, ये हमारे पास ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में टोटल जो है वो 18 ग्रुप्स मौजूद हैं। इन ग्रुप्स में हमारे पास जो है कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर नहीं है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर का इंक्रीज़ है वो एक ख़ास मखसूस गैप के बाद आ रहा है। जैसे आप देखें यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर 1 है, लिथियम का नंबर 3 है, सोडियम का नंबर 11 है, पोटाशियम का नंबर 19 है, रुबिडियम का 37 है, सीजियम का 55 है, फ्रांशियम का 87 है। ये देख लें, अब आपके पास जितने भी एटॉमिक नंबर हैं ये लगातार नहीं हैं, ये इरेगुलर जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन ये होंगे हमेशा इंक्रीज़ टॉप टू बॉटम। ये हमारे पास ग्रुप्स का जिक्र हो गया। अब आपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स और ग्रुप्स की डिटेल पढ़ ली है। अब हमने इसके सेलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं।
सेलिएंट फीचर्स में आपको ये बताया हुआ है कि जो आपके पास फर्स्ट पॉइंट है उसमें ये बताया है कि इस टेबल के अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। सेकंड पॉइंट में आपको बताया है कि जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं। 8 एलिमेंट सेकंड में और 8 एलिमेंट थर्ड पीरियड में। फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ में भी 18 है, फिफ्थ में भी 18 है और सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं। जबकि सेवन्थ पीरियड में आपके पास 32 एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये जो हमारे पास पीरियड है ये स्टिल इनकम्प्लीट है और यहाँ पर न्यू एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि मज़ीद एलिमेंट्स यहाँ पर डिस्कवर होंगे। थर्ड पॉइंट है कि एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। हर एक ही पीरियड में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे आप यहाँ पर अगर दोबारा वापस आएँ पीरियोडिक टेबल की तरफ, तो जो आपके पास लिथियम है और बेरिलियम है वो दोनों एक ही पीरियड में मौजूद हैं, लेकिन इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं। इसी तरह इसी पीरियड में मौजूद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिफरेंट हैं, हालांकि ये मौजूद एक ही पीरियड में हैं। फोर्थ पॉइंट है कि हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम लोगों ने लेफ़्ट से ले 1 की नंबरिंग स्टार्ट की है और आहिस्ता आहिस्ता हम राइट की तरफ गए हैं, तो टोटल हमारे पास 18 तक नंबरिंग गई है। इनको हम पीरियड ग्रुप्स बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ऊपर आपने बात की कि एक ही पीरियड में मौजूद डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, लेकिन एक ही ग्रुप में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सिमिलर होंगी। जैसे हम वापस आते हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, अगर हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं सब एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज समहाउ मिलती जुलती हैं। लेकिन ये बात है ग्रुप्स की। पीरियड्स में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी और ग्रुप्स में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। ये जो सिक्स्थ पॉइंट है इसमें उन्होंने बताया है कि हमने पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनको हमने 4 ब्लॉक्स की फॉर्म में भी जो डिवाइड किया हुआ है, और वो जो आपको किस तरह से कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में शामिल है, या आप पेज नंबर बुक का 49 देखें तो वहाँ पर आपको जो जितना भी पीरियोडिक टेबल है उसमें सारे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ नज़र आएगा। एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की थी तब आपने एस, पी, डी और एफ जो है वो आपने डिटेल में पढ़ा था कि ये क्या सब शेल्स होते हैं। तो इसी बेसिस पर हम लोगों ने इनको एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया हुआ है। जी, तो अभी हम बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट है हमारा, जिसके अभी हमने डिटेल पढ़ी ब्लॉक्स की फॉर्म में। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जो जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट जो सबशेल है वो एस है, तो वो सारे के सारे हमने एलिमेंट्स एस ब्लॉक में रख दिए हैं। जिनके एंड पर हमारे पास पी ब्लॉक पी आता है वो सारे के सारे पी ब्लॉक में रख दिए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम लिथियम की करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लिथियम की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में आएगा। इस वजह से हमने उसको एस ब्लॉक में रख दिया है। और अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी में आएगा, पी सबशेल में। दैट कैन आइदर बी आ 2p, 3p और 4p। तो वो सारे के सारे हमारे पास पी ब्लॉक में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको ये भी बताया है कि हमारे पास जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है उसको हम लोगों ने पी एस ब्लॉक का नाम दिया हुआ है, और जो हमारे पास ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 जो है इसको हम लोगों ने रखा हुआ है डी ब्लॉक में, और ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक हमने पी ब्लॉक में रखा हुआ है। और जो नीचे दोनों लाइंस होती हैं सेपरेट हमारे पास पीरियोडिक टेबल से हट के मौजूद होती हैं, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं नीचे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की फॉर्म में, इनको हम लोगों ने जो है एफ ब्लॉक में रख दिया है। और जो हमारे पास डी ब्लॉक है, मतलब कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक, आप पेज नंबर 49 साथ साथ आप देखें, उसमें जो आपके पास येलो कलर का बॉक्स है डी ब्लॉक,
वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स का नाम भी देते हैं। ये आपका आज का लेक्चर था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।